श्री रामायण जी में पृष्ठ नंबर है 156, 156। अयोध्या कांड में 12वां सर्ग है। रामायण का पारायण चल रहा है और बहुत बड़भागी हैं यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। बिन भाग्य सत्संग नहीं मिल सकता है, बिन भाग्य यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल सकता है। इसलिए मालिक का, परमेश्वर का और गुरु महाराज का धन्यवाद करना है, क्योंकि राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान। व्रतियों के व्रत पूर्ण हों और व्रतियों के मनोरथ पूर्ण हों, ये कामना है, प्रार्थना है। अब ग्रस्त है, इसमें सुख दुख आवेगा ही आवेगा, मन मटाव भी होवेगा, कला क्लेश भी आवेगा, अपने पराये भी बनेंगे और पराये अपने भी बनेंगे। यही एक जीवन है। इस जीवन में कैसे विचरना है, कैसे निकलना है, सुख दुख में कैसे महाराज ने समझाया है, इस पर हम मन चिंतन साथ साथ कर रहे हैं। अब रानी को भवन में है, रानी के कई राजा दशरथ बार बार उसको मनाते हैं, वह नहीं मानती है। एक ही जिद है, एक ही हठ है कि भरत को राजा बनाओ और राम जी को 14 वर्ष का वनवासी बनवाओ। राजा दशरथ कहते हैं भरत को राजा बना ले, राम जी को वनवास मत भेजो, क्योंकि जैसे जल बिना मछली नहीं रह सकती है, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। मगर बहुत धत्कारती है रानी, कायर कहती है, उड़ाने देती है, तरह तरह के अपशब्द कहती है और पति को शर्मिंदा कर रही है। क्या कारण है? ये लोभ है। जब लोभ जागृत हो जाता है, मति बिगड़ जाती है, वाणी बिगड़ जाती है, गिरावट आ जाती है। अब उधर समुद्र जी आते हैं। जब राजा की दशा देखते हैं तो रानी कहती है राम से मिलना चाहते हैं। तब राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है, बुलाओ। सुमंत्र जी राम जी को बुलाने जाते हैं, संदेशा देते हैं तो पिता ने बुलाया है। तो राम जी सीता जी से कहते हैं उस सब की बात होगी, मैं जाता हूँ, पिता से मिल करके आता हूँ, फिर आपको आकर बताऊँगा। तो पिता के कक्ष की ओर चलते हैं, जाते हैं, साथ में लक्ष्मण जी थे। जब महल में पहुँच गए, भीतर जब गए, जब देखा राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में, सद्बुद्ध नहीं है, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। जब ऐसी दशा देखी तब राम जी ने पूछा माँ से, बिने होकर ही नम्र राम बोले मात को, बिने भाव से नम्रता के साथ माँ को बोले, होता अतुल हर्ष पहले मुझे देख सुतात को, आज क्या है कष्ट पीड़ा मृदु इनके गात को, यदि दोष अपराध हो मम तो कहो उस बात को। कि माँ, मैं जब भी पिता के पास आता था ये तो हर्ष में हो जाते थे, मुस्कान में हो जाते थे, प्रसन्नचित्त हो जाते थे। आज क्या कारण है? चेहरे पर उदासी है और चेहरे पर निराशा है। कारण क्या है? कोई मेरे से गलती हो गई हो, मेरे से कोई अपराध हो गया हो, उसके लिए आप क्षमा करवाइए। कुपित हो मम दोष से यदि इन्हें आप मनाइए, दोष सब अपराध मेरे क्षमा देवी कराइए, बिने अनुने अभी करके सुखी शांत बनाइए, अपने कौशल से माता इनको अब हर्षाइए। क्या माँ को कहते हैं कि माँ अपने कौशल से राजा दशरथ को मनाइए। क्या कारण है? क्यों दुख में है, क्यों पीड़ा में है? अब महाराज क्या लिखते हैं, जब व्यक्ति पाप कर लेता है, झूठ बोल लेता है, फिर वे रुकते नहीं, बढ़ते जाते हैं। एक पाप को छुपाने के लिए, एक अपराध को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलता है व्यक्ति। पापी जन तो आप पानी वत नीचे चले, हिम जल तज निष्ठान नीचा जल खारा बने।
जैसे महाराज ने कहा है कि हिमाचल से पानी चलता है मीठा होता है, मगर जैसे जैसे गिरता जाता है खारा होता जाता है। अब रानी खारेपन की ओर जा रही है, गिरती जा रही है। व्यक्ति तथा महान, कितना भी महान क्यों ना होवे, गिर कर नीचे बने बुरा, होता है बिनिपात सत्य धर्म को लोभ कर। होते घात विघात मिथ्या द्रोह द्वेष से, अपना तज कर स्थान जन शोभा पाता नहीं। अपना स्थान तज करके जन शोभा नहीं पाता है। दांत अपने स्थान पर हैं, सुंदरता के प्रतीक हैं, सुंदर लगेंगे, वही गिरजा में मनुष्य हो जाते हैं। नाखून अपने स्थान पर हैं, सुंदरता के प्रतीक हैं, कटते ही मनुष्य हो जाते हैं। बाल अपने स्थान है पर हैं, सुंदरता के प्रतीक, गिरते ही वह मनुष्य हो जाएंगे। इसी प्रकार व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, जब गिरता है तो वह मनुष्य हो जाता है, उसका मान सम्मान खत्म हो जाता है। मगर रानी को डर नहीं था, झूठ पर झूठ बोलती गई, छल करती रही। तो कहने लगी, बेटा पिता तेरे दुखी हैं। और राम जी कहने लगी कारण क्या है। तब कहने लगी, माँ सुन ले बेटा मेरी बात, तेरे से कुछ कहना चाहते हैं मगर डरते हैं, कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते हैं? बेटा जवान है, ऐसा ना हो बेटा इनकार करते, कहना ना माने और पिता का अनादर होवे, अपमान होवे, इसके लिए दर्द है, उनको पीड़ा है, ये कारण है उनके दुख का। तब राघव जी ने क्या कहा, माँ आज तक कोई ऐसी बात सुनाओ कि मैंने पिता की बात ना मानी हो, कहना कथन ना माना हो, और आज भी अभी अग्नि में कूदने के लिए कहे मैं अग्नि में कूद जाऊंगा, जल में डूबने के लिए डूब जाऊंगा, विष का प्याला पीने के लिए कहे मैं विष का प्याला पी लूँगा, मैं पिता का कथन नहीं वापस करूँगा। जब बात हो रही थी, जब रानी कैकेयी ने देखा कि अब ये पक्का है प्रण का, तब बात सुनाई। तो कहने लगी, देख राघव, वचन दो दिए थे तेरे पिता ने मेरे को, और आज मैंने वचन मांगे हैं। मैंने प्राण बचाए थे राजा दशरथ के, उस समय कहा था 2 वचन ले लो, 2 बार ले लो, मैंने इनकार किया था। तब राजा ने कहा था कि जब राजा को मैंने कहा था जब समय आएगा मैं मांग लूँगी। आज मैंने मांगे हैं। क्या मांगा है? एक में भरत को राज्य है, दूसरे में मांगा है तेरे को 14 वर्ष का वनवास। इतनी बात कही, मगर राघव जी के शिकन नहीं आई, उदासी नहीं आई, निराशा नहीं आई, मगर इस बात की सोच जरूर आई। क्या कहने लगे, मुझे पिता क्यों नहीं बताते, बन आज्ञा वे नहीं सुनाते, जथा पूर्व ना प्रेम दिखाते, पुत्र ना कहकर कंठ लगाते। इस बात की पीड़ा है माँ कि ये आज्ञा आदेश मेरे पिता क्यों नहीं देते, मैं पालन करूँगा, और खुशी से प्रसन्नता से मेरे को गले क्यों नहीं लगाते हैं, इसकी पीड़ा मेरे को दर्द है। तो जब सब बात सुनी कही, तो रानी ने कहा कि अब जाओ, देश छोड़ जाओ, नहीं छोड़ के जाओगे तेरे पिता भूखे प्यासे रह जाएंगे, ना नहाएंगे ना खाएंगे, और खाएंगे नहीं तो अगर मर गए तो तुम पापी अपराधी होगे, इनकी मौत का। बड़े कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, बहुत कड़वे शब्द कहे। बोले रघुवती धैर्य धारे, धन संपत है मुझे ना प्यारे, वस्तु जगत में नहीं दिखाए, जो लुभावे मुझको गिराए। हे माँ, संसार में कोई ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ नहीं है जो मेरे को गिरावे, मेरे को लुभावे। मैं धर्म का पक्का हूँ, प्रण का पक्का हूँ। मैं प्रण मैंने लिया है, अब मैंने प्रण को पूर्ण करना है। और प्रीत प्रिय कार्य करने को मैं उद्यत हूँ भी मरने को, भूप नहीं तो तुम कहती हो स्वामिनी मन
मम बनी रहती हो। क्या कहने लगे राघव जी कि पिता के कारण तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। पिता कहें अब आज्ञा सुनाई है तूने माँ, मैंने ये मान ली है कि मेरे पिता की आज्ञा है, वह मान ली मैंने। तब महाराज ने जहाँ लिखा है, धीर जनों पर दुखड़े आते उनसे वह परखे जाते, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल में परखिए चाली। क्या कहते हैं महाराज, क्या लिखते हैं, होता है जन जग में कोई ब्रज पड़े पर हिले न जो है। ऐसा कोई ही बदला मिलता है, ऐसा तूफान जीवन में आ जाए और हिले ना। विपता घोर घटा बन आवे उसको तो भी डुला ना पावे, व्रत सत्य में जो जन पूरे प्रण पालन में पक्के शूरे, ऐसे धीर जन के सहारे धरती सहती कुंभार भारे। ये धरती जो है ऐसे धैर्य वाले व्यक्तियों के साथ ही चल रही है, जो संसार उन्हीं के सहारे चल रहा है। तो राघव जी के ऊपर कितनी मुश्किल आई मगर शिकन नहीं आई। पिता पुत्र का रिश्ता दिखाया, पिता पुत्र का प्रेम दिखाया, पुत्र का क्या कर्तव्य है ये दर्शाया। तो महाराज ने लिखा है कि कई की सुनकर मानी राघव की काया कंपानी, बोले वे अति पीड़ित होते मेरे काज पिता है रोते। बहुत पीड़ा में आ गए राघव जी, मेरे कारण पिता रो रहे हैं, क्योंकि रानी कैकेयी ने कह दिया है कि तेरे से डर रहा है, कहना चाहता है मगर डर है कि पुत्र जवान है, कहीं कहना ना माने, अपमान होवेगा, अनादर होवेगा। तो ये चोट कर गए राघव जी को शब्द। तो क्या कहने लगे, हनन हुआ मैं ये सुन पाते, मुझसे भूपति हैं भय खाते, हतभागी का है धित जीना, जो हो प्रीत प्रेम से हीना। ऐसा जीना भी क्या पुत्र का जीना है। तो बहुत धित्कारते हैं, कहते पुत्र से पिता डरे, ये बर्दाश्त नहीं हुई बात, ये सहन नहीं हुई। तो उचित नहीं ये वचन सुनाना, कब कथन मैंने नहीं माना, भूप कहे तो मैं विष प्याला, क्यों तुरंत करूं नहीं डाला। कहने लगे माँ से, माँ कभी ऐसा सुनाओ कि मैंने वचन ना माना हो। तो भूप अभी कहें, राजा मेरे को कहें अभी विष का प्याला पी लो और जल में डूब जाऊं और अग्नि में कूद जाऊं, अभी कहने की देर है, मेरे मानने के में देर नहीं होगी। तब रानी ने बात सुनाई कि वह नहीं कह सकते, मैं तेरे को सत्य सत्य कहती हूँ जो मैंने राजा से सुना है कि भट्ट को राज तेरे को 14 वर्ष का वनवास। राघव जी कहने लगे मेरे को स्वीकार है जो माँ तूने कहा, मैं पिता आज्ञा मान लेता हूँ। और तब राम जी ने जो चिन्ह था राज चिन्ह वह उतारा, चरणों में रख दिया राजा दशरथ के और परिक्रमा की अपने पिता की, और वहाँ से विदा हुए। लक्ष्मण जी साथ आगे गए, कुशल्या जी के कक्ष में पहुँचते हैं तो माँ कुशल्या नारायण जी का पूजन कर रही है, व्रत धारण किए हुए है, मन्नतें मांग रही है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। मगर आते ही राम जी ने क्या कहा, विपता आ गई, कभी सोचा नहीं था, कभी विचारा नहीं था। तो राम जी ने आकर के कहा, तो माँ जननी कष्ट कठोर आता, शिष्टा लक्ष्मण तुझ पर माता, खेद ओहो मैं तुझे बताना, मुझको दंडक बन है जाना। ये माँ तेरे पर विपता आई, सीता जी पर विपता आई, कठिन समय आ गया है, क्यों, मैंने दंडक वन में जाना है, मैंने वनवासी बनना है। तो तब बात पूछी कारण क्या है, तब उन्होंने कहा कि मध्यमा ने कहा है कि भरत राजा बनेगा और तेरे को 14 वर्ष का वनवास है, तो इसलिए मैंने घर बार छोड़ना है। तब माँ कहती है मेरा एक तू है सहारा, नैन का तारा प्राण प्यारा, सो अब तू है बिछड़ा जाता, जरद देखो दाह लगाता। अति उत्तम प्रसंग है, समझने का है। माँ अपनी कैसी करुणा दर्शाती है, कैसे अपनी दुख को कहती है, अपनी पीड़ा को दर्शाती है
कि तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। आज तक मन्नतें मैं करती आई, प्रार्थना करती आई, सौतन के सुख सहते आई कि आज शुभ घड़ी आई है कि तेरे को युवराज पद मिल रहा है, मगर तूने ये क्या सुना दिया। ये पीड़ा है तो क्या है। ब्रजपात सी सुनकर वाणी, कठोर कटु वनवास कहानी, हाय छाती फट नहीं जाती, मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती। क्या कहती है माँ, मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती, मेरे को मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। तब वियोग में देख ना पाऊं, चाहती हूं अभी मर जाऊं। तेरे वियोग में कैसे मैं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, अभी मर जाऊं वही उचित है। भूतल में हो लीन समाऊं, जल में डूब न बह आऊं। भूतल में समा जाऊं या जल में डूब जाऊं। व्रत नियम करे बहुतेरे, व्रत नियम किए बहुतेरे, रात दिन जग कर भी घनेरे, क्या मैंने इस कारण पाला तुझे मिलेगा देश निकाला। क्या मैंने इसलिए पाला था कि तेरे को देश निकाला मिले। बहुत पीड़ा में आ गई, दर्द में आ गई। तब क्या कहती है माँ, माँ ने ये नहीं कहा तूने पिता की आज्ञा नहीं माननी है, क्यों मानते हो। नहीं, माँ क्या कहती है, मेरे को साथ ले चलो, मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ। मैं हूँ तेरी जननी माता, तू कहना ये क्यों ना निभाता। माता का है ऊंचा नाता, उसका कथन ना मोड़ा जाता। माता का नाता ऊंचा है, उसका कथन मोड़ा नहीं जाता है, इसलिए मेरी बात मान, मेरे को तू साथ ले चल। मगर राघव जी ने कहा नहीं माँ, धर्म तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है। मैंने अपने धर्म पर चलना है और आपने अपने धर्म का चलना है। पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है, कर्तव्य है पति के साथ रहना। गलत निर्णय हो तब भी पत्नी का धर्म है पति के साथ रहना। और जो पति का साथ छोड़ करके पुत्र के साथ जाती है माँ, निंदनीय हो जाती हैं, अपमानित हो जाती हैं। इसलिए माँ, तेरे को यही रहना है और तूने यही करना है।